Hi, so in this video, we are going to learn some most commonly used Excel shortcut keys. So कुछ shortcuts जो हैं वो आपके टाइम को सेव कर सकते हैं और easy बना सकते हैं आपके वर्क को while you're working on Excel sheet. So we will learn some of them most basic shortcuts today in this video. Stay tuned to the end. सो फर्स्ट जो बिल्कुल बेसिक हैं आपके जैसे न्यू फाइल्स ओपन करना, सेव करना, प्रिंट आउट, तो ये बहुत बेसिक हैं और ये आपके सेम जाते हैं विद एमएस वर्ड एंड एक्सेल। तो वो हो सकता है आपको पता भी हो, बट एनीवे आई एम गोइंग टू रिपीट। सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका ओपन जो यहाँ फाइल से आपका आता है ओपन, वो ओपन हो जाएगा और इसमें आप कोई भी नई वर्कबुक, कोई भी नई फाइल, कुछ भी अपनी पीसी से, वन ड्राइव से, कहीं से भी उसको जो है ओपन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू ओपन अ कंप्लीटली न्यू वर्कबुक। ठीक है, कोई नई शीट यहाँ पर ओपन नहीं हुई है, बल्कि एक पूरी नई वर्कबुक आपकी ओपन हो गई है। अर्लियर वी वर वर्किंग ऑन दैट वर्कबुक और वो आपकी एक नई एक्सेल वर्कशीट ओपन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस। सो सपोज यू हैव वर्कड ऑन एनी शीट, जो भी आपने काम किया है, सपोज मैंने यहाँ कुछ भी डाला है या उसको फॉर्मेटिंग की है उसकी, तो अब आप इस काम को सेव करना चाहते हैं तो वन ऑप्शन इज आप यहाँ जाके अपर जो आपका रिबन होता है उसमें जाके आप इस पर्पल बटन को प्रेस कर देते हैं तो वो सेव हो जाता है। बट अदर ऑप्शन इज आप अगर उसे क्विकली करना चाहते हैं तो फटाफट साथ साथ आप कंट्रोल प्लस एस करते जाइए और जो भी काम आप कर रहे हैं, वट एवर वर्क यू हैव डन, इट विल ऑटोमेटिकली बी सेव टू द शीट। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस इज यूज फॉर सेविंग द वर्क। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी हम यूज करते हैं प्रिंट की कमांड देने के लिए। वो आप फाइल में जाके प्रिंट पे भी जा सकते हैं और शॉर्टकट इज यू मे ओनली प्रेस कंट्रोल प्लस पी, तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, एंड हाउ टू डिलीट और रिमूव कॉलम्स एंड रोज। तो वो कैसे करना, उसका भी शॉर्टकट है। जैसे सपोज मुझे यहाँ 4 और 5 इन दोनों रोज के बीच में एक नई रो क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपल 5 पे जाऊंगी और मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस प्लस का साइन। ठीक है, जो ऐड का साइन होता है वो आपको नंबर कीज की साइड में मिल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस प्लस की जैसे ही मैंने यूज की, एक नई रो क्रिएट हो गई और इसी में आप कंट्रोल प्लस प्लस और करते जाएंगे तो जितनी बार करेंगे उतनी नई रोज क्रिएट हो जाएंगी। द सेकेंड ऑप्शन इज इफ यू आर श्योर, इफ यू वांट टू क्रिएट 4 रोज, तो आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, यू विल सिलेक्ट द 4 रोज एंड देन कंट्रोल प्लस प्लस, तो एग्जैक्ट 4 रोज आपकी क्रिएट हो जाएंगी। सेम गोज विद द कॉलम एज वेल। अगर आपने 2 न्यू कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो शिफ्ट डी ई, मैंने 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, अगर मुझे डी से पहले, ठीक है, द न्यू कॉलम्स आर ऑलवेज एडेड इन द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उनके लेफ्ट में नए कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैंने डी और ई दो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस प्लस किया, तो उसके लेफ्ट में 2 नए कॉलम्स ऐड हो गए। ठीक है, नाउ सेम गोज विद रिमूविंग द कॉलम्स एंड रोज। अगर आपको डिलीट करना है, जैसे सपोज यही डी और ई को आपने रिमूव करना है, तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी आपको रिमूव करना है उन कॉलम्स या रोज को आपने सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, प्लस के ऊपर ही आपको माइनस की मिल जाएगी, तो माइनस को आपने कंट्रोल के साथ प्रेस कर देना है। सेम गोज विद रोज, तो मैं अब इन सब रोज को सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन कंट्रोल प्लस माइनस का साइन। अभी आपकी सब रोज जो एक्स्ट्रा रोज थी वो सब क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। सो ये 6 तो थी आपकी बिल्कुल बेसिक। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कि अगर सपोज आपके पास कोई भी डेटा है, ये आपका नेम्स का और सपोज एज का डेटा है और इसका अगर आप एक चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल आपने क्या दबा देना है, ओल्ट प्लस F1। ओल्ट प्लस F1 जैसे आप प्रेस करेंगे, चार्ट आपका बन करके आ जाएगा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, अगर आपने अब इसको टेबुलर फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है, ये आपने कंप्लीट डेटा जितना भी है आपका, वो पूरा आपको टेबल की फॉर्म में क्रिएट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे एंड देन कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपका आ गया कि आपको इस सेल से इस सेल तक के एड्रेस की एक टेबल क्रिएट करनी है एंड देन प्रेस ओके। अब आप देख सकते हैं ये पूरा जो है डेटा आपका
सिंपल डेटा जो था एक्सेल शीट में, अब वो पूरा एक टेबल बन गई है और ये टैबुलर फॉर्म में आ गया है। अब आप इस पे टेबल का फॉर्मेट चलेगा, टेबल डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज अगर आपने टेक्स्ट को रैप करना है तो तब आप क्या करेंगे। जैसे अगर सपोज आपने जितने भी हेडिंग्स हैं उन सबको रैप टेक्स्ट में लेकर के आना है, आप बेसिकली उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में, ताकि आपको एक ही बार में विजिबल हो। कॉलम्स को साइज, कॉलम्स का साइज छोटा रखते हुए अगर आपको पूरा टेक्स्ट एक व्यू में विजिबल करना है तो आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है इस पूरे रो को और आपको प्रेस करना है Alt plus H plus W. सॉरी, दिस वुड बी Alt plus H plus W। अब ये पूरा क्या हो गया, रैप टेक्स्ट। आप यहाँ भी देख सकते हैं रैप टेक्स्ट आपका क्या हो गया, ऑन हो गया है। तो ये था आपका रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट। नेक्स्ट लास्ट जो आता है वो आपका आता है सिंपल कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेस्टिंग, इन सब के शॉर्टकट्स। तो सपोज आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है, अगर आपने ये मेल जो है ये आपको डालना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू कॉपी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। तो अब आपका ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी होके आ गया कंट्रोल प्लस वी करने पे। ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी आर यूज टू सिंपल कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट अगर आपको टेक्स्ट करना है, जो भी डिटेल यहाँ पे है, टेक्स्ट है, नंबर है, कुछ भी है, वो अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी चलेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ और पेस्ट करना है, ठीक है, सपोज ये जो एक में फॉर्मेटिंग मैंने की है, इसको मैंने जो रेड कर दिया है ब्लैक से, अब मैं चाह रही हूँ कि जितना भी जेंडर का पूरा कॉलम है ये पूरा रेड हो जाए। तो मुझे ये फॉर्मेटिंग बेसिकली, मुझे मेल को कॉपी नहीं करना है, डिटेल्स तो मुझे यही रखनी है एज इट इज, मेल फीमेल जहाँ पर भी जो भी है वही रखना है। बट मैं ये मेल की जो फॉर्मेटिंग है ये बेसिकली चाह रही हूँ पूरे कॉलम पे अप्लाई करना। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कंट्रोल प्लस सी करूँगी, ठीक है, उसके बाद पूरे कॉलम पे कंट्रोल प्लस वी नहीं करूँगी, कंट्रोल प्लस वी करूँगी तो सब एंट्रीज मेल हो जाएंगी, पूरा सेल मेल हो जाएगा, मुझे वो नहीं करना। मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करेंगे तो एक स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां जाके अब आपने फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आप वैल्यूज, डिटेल्स, फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं पेस्ट करना चाह रहे हो, यू वांट टू पेस्ट ओनली द फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना आपने, तो फॉर्मेट्स पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम क्या हो गया है, रेड हो गया है। So in this way, you may copy the formatting as well as you may copy the complete detail as well using Control C, Control V and Control Alt V in case of special cases. Okay. So these were some of shortcuts that we use while working on an Excel sheet. I really hope this video would be helpful for you. If you liked this video, please go like, share and subscribe to this channel for more of upcoming videos. And if you want only Excel videos, then you may go and check out complete playlist on MS Excel. The link of the playlist would be in the description box below. Thank you for watching.